4 बगीचे हैं? हाँ। हाँ, तो कहाँ कहाँ पे बगीचे हैं? जहाँ होने चाहिए वहीं, एक दार्जिलिंग में, एक कलिंपोंग में और एक मिरिक में। और चौथा वाला कहाँ? वो हावड़ा में उसी बगीचे की चाय है। हावड़ा में चाय के बगीचे? पापा आप ज्यादा सवाल मत पूछना, ये दूसरी जगह है। दार्जिलिंग है ना, वहाँ से दूर जाना पड़ता है। वो ऐसा है? मैंने कभी हावड़ा में चाय के बगीचे नहीं सुना। चलो बेटा, हम लोग माला के कमरे में बैठते हैं। माला के पापा अभी हाँ, अभी हाँ, बाहर जाओ, से आए जाओ। हैं ना। साहब तुम्हें पहचान नहीं पाए? कैसे पहचानेंगे? मैंने तो अपना असली परिचय दिया ही नहीं। बोला पापा के 4 चाय के बगीचे, गाड़ी है, बंगलो है और बहुत कुछ। हाँ, और बहुत कुछ। और पापा जिस तरह से खातिरदारी की ना मेरी, क्या बोलूं। तुम एक टैक्सी ड्राइवर के बेटे हो, ये बताने में तुम्हें शर्म आ रही थी? शर्म आ रही थी मतलब? चांदू, जब तुम छोटे थे तब से तुम्हें मैं एक अच्छा इंसान बनाना चाहता था। तुम मेरे सब कुछ हो। मेरी एक ही इच्छा है कि तुम खुश रहो। पापा, और खुश रहने के लिए अगर तुम्हें बाप की पहचान छुपानी पड़ती है, मुझे अस्वीकार करना पड़े, तो तुम करो। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं भगवान के सामने शपथ लेता हूं, बाप की पहचान लेकर मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊंगा। पापा, इसमें शर्माने की बात नहीं है। मैं तुम्हारा भला चाहता हूं चांदू। तेरी खुशी ही मेरी खुशी। पापा आप विश्वास करो पापा, मैंने ये सब नहीं सोचा था। चांदू, तुम कहां जा रहे हो? माला, माला। अरे चंदन, तुम बैठो बैठो, मैं माला को बुलाता हूँ। माला, माला। माला नहीं, मैं आपसे बात करने आया हूं साहब। साहब? हाँ, मैं और पापा बचपन में आपको साहब बुलाया करते थे। इसका मतलब है तुम? हाँ, मैंने माला के कहने पे आपको अपना झूठा परिचय दिया। तुम जानते हो, मैं झूठा परिचय देने के जुर्म में तुम्हें पुलिस के हवाले कर सकता हूँ। आप पुलिस मिनिस्टर हैं, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन पुलिस को मैं ये कहूंगी कि इसको झूठ बोलने के लिए मैंने ही उकसाया था। जो होना था वो हो गया है। अगर माला चंदू को चाहती है तो फिर। चाहती है? निकलो, निकलो मेरे घर से। पापा। जाओ, अंदर जाओ। सुनो माला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन पापा से ज्यादा किसी और से प्यार नहीं कर सकता। नमस्ते साहब। तुम्हारे बेटे की इतनी बड़ी हिम्मत। बेटे की हिम्मत तो देख ली, एक बार बाप की देख लीजिए। तैयार रहिए साहब। चलो चांदू। हिम्मत देखी इन लोगों की, एक ड्राइवर होके इतनी बड़ी बातें। आप उसे हमेशा ड्राइवर क्यों कहते हो? उसकी दूसरी भी तो पहचान है। वो भी तुम्हारी तरह एक बाप है। जैसे तुम अपनी बेटी के बारे में सोचते हो, क्या वो अपने बेटे के बारे में नहीं सोचता? अगर मुझे पता होता कि चंदू उसी कॉलेज में पढ़ता है, कल ही इसका कॉलेज बदल देता हूँ। कॉलेज के बदलने से क्या आपकी बेटी का मन बदल जाएगा? दार्जिलिंग तो भेज दिया था, लेकिन क्या माला चंदू को भूलना तो इसको पड़ेगा ही। जबरदस्ती बुलाओगे? सुनो पापा, जब मैं छोटी थी तब जबरदस्ती दार्जिलिंग भेज दिया था। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब मैं बड़ी हो गई हूँ। मेरी पसंद नापसंद का अधिकार मुझे है। आप जो कुछ कहोगी वो सारी बातें मैं कैसे मान लूं पापा? सुनी? बेटी ने क्या कहा सुनी? और भेजो दार्जिलिंग। प्यार तो जड़ों तक पहुंच गया है। डाली काटने से क्या वो खत्म हो जाएगा? सोचो तो। उस झाड़ को ही मैं उखाड़ दूंगा।
कोशिश करना, जब तक तुम्हारी आरी टूट नहीं जाती तब तक तुम कोशिश ही करते रहना। भोला, भोला, अरे पापा, बहुत देर हो गई, उठोगे नहीं? उठ रहा हूँ बाबा, उठ रहा हूँ बेटा, उठ रहा हूँ। तुम्हारे कॉलेज को देर हो रही है ना? हाँ? पापा, ये क्या? आपका शरीर तो तप रहा है। मैं अभी डॉक्टर लेके आता हूँ। नहीं बेटा, डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मामूली बुखार है, ठीक हो आप जाएगा। चुपचाप बैठो, मैं अभी डॉक्टर लेके आता हूँ। बेटा, तेरे पापा के इस चमचे को भगाना। भोला भैया यहाँ। बोलिए मैम साहब। आप इतने देर से धूप में बैठे हो, तकलीफ नहीं हो रही? हाँ तकलीफ तो होती है मैम साहब, लेकिन आप तो जानती हैं मैं कितना ओबडेंट हूँ। ओबडेंट नहीं, वो है ओबीडियंट। हाँ हाँ वही, ब्रिलियंट। अच्छा भोला भैया, एक बात सच सच कहना, क्या आपका मन नहीं करता कभी कि एसी रेस्टोरेंट में बैठ के अच्छे से खाना खाने का, बियर पीने का? मन तो बहुत करता है, लेकिन वहाँ बैठने तो बहुत पैसा लगता है। अगर मैं दूंगी तो क्या आप जाओगे? ये भी कोई पूछने वाली बात, आप भी चला जाऊंगा। दो ना मैम साहब, तुम इधर कुछ भी करो, मैं उधर पूरा संभाल लूंगा। हे 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 हे। शराबियों को इसी तरह से टैकल करना चाहिए, समझी? लेकिन जिसके लिए तूने ये सब किया उसका तो कोई पता ही नहीं है। मेडिसिन लिख दिया, दिन में 3 बार दीजिएगा और 7 दिन कंप्लीट रेस्ट। नमस्ते। सुना आपने डॉक्टर साहब क्या कह रहे थे? 7 दिन कंप्लीट रेस्ट, नो काम धाम। मैं क्या सोया रहूं तो चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? मुझे पाल पोस के इतना बड़ा क्यों किया आपने? आप चुपचाप आराम करो, मैं आपको दवा दूध दे के टैक्सी लेके निकल रहा हूं। कहाँ जा रहे? अपना मैम साहब अभी तक तो इधर ही थी, अब कहाँ गई? यहाँ अब कहाँ गए मैम साहब? भाग यहाँ से। आया हूँ नरक छोड़ के, आया हूँ नरक छोड़ के, स्वर्ग में आ गया हूँ। विदेश में न गया कभी, विदेश में न गया कभी, विदेशी माल पिया हूँ। मेरा तुम तारीफ करो न मुझे धक्का मारो, मेरा तुम तारीफ करो मुझे न धक्का मारो। चौकीदार मेरा सखा, न देना मुझे धोखा। चौकीदार मेरा सखा, न देना मुझे धोखा। तेरी गिरनी सी आंखों के नशे में फंसा हूँ। मेरा तुम तारीफ करो, मेरा तुम तारीफ करो ना मुझे धक्का मारो। मेरा तुम तारीफ करो ना मुझे धक्का मारो। ओ दीदी बड़े बाबू, पैसों से न हुआ काबू। ओ दीदी बड़े बाबू, पैसों से न हुआ काबू। तुम सब खुश रहो इतनी मेरी आशा है। मेरा तुम तारीफ करो, मेरा तुम तारीफ करो न मुझे धक्का मारो। मेरा तुम तारीफ करो न मुझे धक्का मारो। विदेश में न गया कभी, विदेश में न गया कभी, विदेशी माल पिया हूँ।
मेरा तुम तारीफ करो न मुझे धक्का मारो मेरा तुम तारीफ करो मेरा तुम तारीफ करो अजीत अंकल, ये क्या? मेम साहब आप? चंदू कॉलेज क्यों नहीं आया? मुझ पे नाराज है क्या? नहीं नहीं नहीं, तुम पे क्यों गुस्सा करेगा? मुझे थोड़ा बुखार है तो मुझे सुला के वो टैक्सी लेकर चला गया। तुम लोग यहाँ बैठो, मैं चाय बनाता हूँ। आप बीमार हो, जरा भी मत हिलना। बैठो यहाँ पे, जो करना है मैं करूँगी। नहीं 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 नहीं, वो अभी आ जाएगा। बिना खाया गया है, आके खाना भी तो बनाएगा। चंदू खाना बनाता है? खाना मतलब ज्यादा कुछ नहीं, दाल और चावल। ये क्या? क्या वो आपकी किचन है? हाँ। आप सो जाओ। अरे मैम साहब तुम क्या? क्यों? आपको क्या लगता है पुलिस मिनिस्टर की बेटी को खाना पकाना नहीं आता? नहीं नहीं। अरे सुन, तो यहाँ पे बैठना। माला सुन। ठीक है, तू जा। मैं आती हूँ। अंकल अंकल, गाड़ी में घुमाओ ना। गाड़ी में बैठोगे? आओ आओ। उतर नहीं, जल्दी। मैं नहीं उतरूंगा। अंकल अंकल, गाड़ी घुमाओ ना, मुझे गाड़ी में घूमना है। आप लोग को जाना कहाँ है? जाना मतलब उसको घूमना है। मीटर में 10 होगा तो उतार देना, ठीक है? ठीक है। मजा आएगा ये। क्या हुआ, मीटर डाउन नहीं किया? अरे 10 रुपए तक ही जाएंगे ना। गाड़ी स्टार्ट करूंगा तो ही 10 रुपए हो जाएगा। आप बोलिए कहाँ जाना है, मैं आपको लेके चलता हूँ। अब जाना मतलब? अंकल अंकल, मुझे जहाज देखने जाना है। जहाज देखने? हाँ ठीक है। जहाज देखने तो आउटरम घाट जाना पड़ेगा, वो तो बहुत दूर है। होने दो, फिर भी जाना है मुझे। नहीं नहीं, पापा के पास इतने पैसे नहीं है। भैया आप हमें आगे ही छोड़ देना। अरे उसको जहाज देखना है ना, तो चलो ना। तो फिर मीटर डाउन कर दीजिए, पैसे घर जाके दूंगा। ये मजा आएगा मजा आएगा मजा आएगा। ठीक है। नमक थोड़ा सा कम ज्यादा होगा, आप मैनेज कर लेना। वो देखो जहाज। वाव! ढाई। अरे वाह! लो पकड़ो। हाँ हाँ, मैं मुझे कुछ करूँगा। समझ में नहीं आ रहा, क्या मालूम कैसा आदमी होगा ये। चलिए अंकल, निकलती हूँ। थोड़ा और रुक जाती तो। नहीं, आज नहीं रुक सकती, बहुत लेट हो गया है। माँ ठीक चिंता है। करेगी। आती हूँ। आओ। आ जाओ बाहर। आप थोड़ा रुको, मैं पैसे लेके आता हूँ। ठीक है। आओ। बाय बाय बाय। अंकल। 122 रुपया? कुछ मत पूछो, एक अजीब टैक्सी वाले से पाला पड़ गया। दो 122 रुपए। लो। लाओ दो। क्यों जी, अच्छे से सुना कर आए हो? किसको बोलता, वो तो चला गया। क्या चला गया? हाँ, वो दुकान वाला बोला आपके घर को अच्छे से देखा कि हम कौन से घर में रहते, फिर टैक्सी लेके चला गया। क्या बात कर रहे हो? मुझे ये सब बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। क्यों जी, बच्चा चोर तो नहीं ना? छल से घर देख लिया आज उसने। हैं? मुझे भी डाउट हो रहा है। तुम एक काम करो जल्दी से, तुम ना थाने जाके रिपोर्ट लिखवा के आओ। अच्छा, टैक्सी का नंबर याद है तुम्हें? पता है पापा, उस बच्चे को देख के मुझे अपने बचपन की याद आ गई। गाड़ी में बैठने के लिए जैसे मैं रोता था वैसे ही रो रहा था। ठीक है, बहुत देर हो चुकी है, तुम बैठ जाओ और खाना खा लो। अभी खाना बनाने का मन नहीं है पापा, मैं होटल से खा के आता हूँ। अरे सुन, तुझे खाना बनाने की जरूरत नहीं है, खाना बन चुका है। अजीब बात है, आप ऐसी हालत में खाना बना रहे थे? नहीं 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 बेटा, मैंने नहीं। माला मैम सब आई थी तुमसे मिलने और उसी ने खाना बना दिया। आज भी तेरा चांदू नहीं आया। अजीत अंकल की तबीयत शायद ठीक नहीं है। चलो। माला, सुनो इधर। क्या हुआ?
साथ चलो। कहाँ चलूं? अरे आओ तो सही, मैं उनको छोड़ के अभी फ्री हो जाऊंगा। बैठ जाओ। किडनैप? मैम साहब को किडनैप करके ले गए? तुमने कुछ नहीं देखा? हाँ? कुछ नहीं देखा? नहीं। हाँ लेकिन क्यों, कुछ देखा है? ही, माँ कसम कुछ नहीं देखा। रोज ऐसा एक एक करके मुझे देना, यहाँ आके मैं धृतराष्ट्र बन जाऊंगा। वाह, क्या खाना बनाया था तुमने उस दिन, फैंटास्टिक। ठीक है, बार बार एक ही बात बोलने की जरूरत नहीं। लेफ्ट नहीं, राइट पे। अंकल, अंकल मुझे वापस गाड़ी में बिठाओ ना। ओफो, घर जाओ, तुम्हारी मम्मी पापा टेंशन लेंगे। नहीं अंकल प्लीज। आपको कहाँ उतरना है? बस यही सामने। अच्छा आ जाओ। ये मजा आएगा, मजा आएगा। क्या बोल रहे हो? मैं अभी थाने जा रहा हूँ, तुम मोहल्ले के लड़कों को इकट्ठा कर। तुम लोग इतना सोचो मत, वो आदमी बुरा नहीं है। राणा ने जबरदस्ती की तभी ले गया। जो बोला वही कर, मोहल्ले वालों को खबर कर। अच्छा, टैक्सी का नंबर थाने में दे दिया ना? हाँ। ओ भैया, और कितना दूर? बस सामने ही तो है। अजीब बात है, कब से सामने सामने किए जा रहे हो। आपके भरोसे पे बच्चे को बिठा दिया मैंने। क्या हो रहा है आजकल इस शहर में? कोई सुरक्षित नहीं है। दिन दहाड़े बच्चे को उठा लिया। आप जल्दी जल्दी माल निकाल लीजिए। हाँ, मैं आदमी भेजता हूँ। पता नहीं बच्ची को कहाँ उठा के लेके गए। क्या पता अब क्या होगा। देखो पुलिस भी आ गई। कुछ पता चला है? हाँ, कुछ पता चला? अरे ऐसे किसी को बच्चे को ले जाएगा? ऐसा कैसे हो सकता है? माला जल्दी जल्दी चलो। पुलिस खड़े खड़े देख रहे हैं। क्या होगा, क्या पता। अरे वो टैक्सी वाला आया, देख देख, पकड़। अरे अरे क्या हुआ? पानी का बच्चों को उठा के लेके जाता है। मारो इसको, मारो इसको, मारो इसे, मारो इसको, पकड़ो। सुनो तो यार, मेरी बात तो सुनो। अरे ऐसे, अरे सुनो तो। आप खड़े खड़े क्या मुंह देख रहे हो? जाओ उसे जाके बचाओ। पागल हूँ क्या मैं? नहीं, अरे बच्चा चोरी करता है। बच्चों को उठा के लेके जाता है। निकल, मारो इसको, मारो इसको, पकड़ो। आपके बेटे को हम लोग जबरदस्ती थोड़ी ना लेके गए थे। समझने की कोशिश करो आप। छोड़ो उसे, छोड़ो उसे। बच्चा चोर। स्टॉप इट, उसे मत मारना, वो बेकसूर है। छोड़ो उसे, हमने किडनैप नहीं किया था उसे। अरे वो तो बस बच्चे को घुमा रहा था। छोड़ो उसे। क्या हुआ? पापा देखिए ना, ये टैक्सी ड्राइवर वो बच्चे को लेकर भाग रहा था। नहीं 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 नहीं, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने बच्चा चोरी नहीं किया। ले जाओ, इसको ले जाओ। पापा, उस टैक्सी में तो मैं भी थी, मुझे भी जेल में डाल दो। तुम जाओ, मेरी गाड़ी में जाके बैठो। नहीं। माला, माला। इंस्पेक्टर को बोलना उसको मार के उसका हाथ पैर तोड़ दे, और मेरे परमिशन के बगैर उसको ना छोड़े। यस सर। सर ये मेरे पापा हैं। मेरे भैया अपने मर्जी से उनके साथ गया था। वो बहुत अच्छा आदमी, उसे छोड़ दीजिए। हम लोग डर के मारे पुलिस को फोन किया था, उनका कोई कसूर नहीं, उन्हें छोड़ दीजिए। आप क्या देख रहे हैं? जाइए। सर लेकिन ये गलत है सर। आप इस तरह का अन्याय कैसे कर सकते हैं सर? सर क्या बात कर रही हो? आप जल्दी जल्दी निकलो, वो पुलिस स्टेशन में है, मैं भी आती हूँ। हेलो, कौन साहब? हाँ सलाम साहब जी। मैम साहब तो नहीं है। हाँ अभी अभी मैम साहब तो माला दीदी के साथ निकल गई। हाँ बोला ना, नहीं छोड़ सकते। जिनका बेटा है वो तो केस वापस ले रहे हैं। हाँ आप उसे छोड़ दीजिए, और मेरा बेटा मुझे वापस मिल गया। केस बहुत आगे निकल गया है। मंत्री के हुक्म के बिना। पुलिस मंत्री का हुक्म। अखबार नजर खोल के पढ़िए, इधर उधर खून होते हैं, लड़कियों की इज्जत लूटी जाती है। तब आपने पुलिस मंत्री के हुक्म से कितने अपराधियों को पकड़ा? हाँ बोलिए। बात आगे मत बढ़ाइए, उसे हम छोड़ नहीं सकते। छोड़ना तो पड़ेगा ही।
मेम साहब, आप यहाँ? मैं चांदू को अपने बेटे को व्यक्तिगत जामीन पे छुड़ाने आई हूँ। लेकिन मंत्री जी के हुक्म के बिना? कह रही हूँ उसे छोड़ दो, वरना मैं पुलिस मिनिस्टर से बात करके तुम्हारी ट्रांसफर वहां करवा दूंगी जहां से लौट नहीं पाओगे। सब गड़बड़ हो जाएगा और एक शटलकॉक की तरह आप एक गांव से दूसरे गांव घूमते रह जाएंगे। हेलो। हाँ सर। नो सर, नहीं छोड़ा। लेकिन क्या? मेम साहब, आपकी मिसेस यहाँ आए और सुनो, आप जो कर रहे हो वो ठीक नहीं। अजीत के साथ अगर आपको लड़ना है तो सामने से वार करो, पीछे से वार मत करो। बुज़दिल की तरह अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल मत करना। चुपचाप तुम घर पे जाओ। नहीं, चांदू को लिए बिना मैं यहाँ से नहीं चलने वाली। जाने दीजिए मेम साहब, उसकी किस्मत में जो है वो होगा। नहीं माँ, आप सही हो। चंदू ने कोई गलत काम नहीं किया, वो क्यों सजा पाएगा? सुनते हो, तुम्हारे इस चमचे ऑफिसर को कह देना कि चंदू को छोड़ दे। कानून अगर तोड़ा तो हमें भी लॉकअप पे जाना पड़ेगा ना? क्यों पापा, चप्पल उतारूं या फिर आप लॉकअप खुलवाओगे? फोन इंस्पेक्टर को दो। चंदू को छोड़ दो। पति अगर गलत करे तो उसे वापस ले आना औरत का काम है। आज मैंने वही किया है। इसका मतलब पुलिस के सामने थाने में बैठ के? आपके कहने पे चंदू को बिना कोई गलती किए लॉकअप में जाना पड़ा। उसे छुड़वाने के लिए क्या मैं पुलिस स्टेशन से बात न करती तो क्या मंदिर से बात करती? तुम हेलो? हो क्या डॉक्टर? हाँ, कल ही आ रहे हो? कितने बजे? ओ, फ्लाइट का कोई भरोसा नहीं। अच्छा। हाँ, उसका तो जन्मदिन आ ही रहा है। अजीत चंदू, उनका कोई खबर नहीं, लेकिन जहां तक पता कि लोग जिंदा हैं। हाँ, अच्छा, कल मिलते हैं। जो माल तुमने रखा है वो हॉस्पिटल का सामान है, लाखों का सामान है वो। जरा आराम से चलाओ, गड्ढा संभाल के, समझे? आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आराम से चला रहा हूं। क्या हुआ? सर, गाड़ी बंद पड़ गया सर। ऐसी टैक्सी क्यों चलाते हो? थोड़ा धक्का मारेंगे तो चालू हो जाएगा। अगर बुरा ना मानो सर। मैं समझ गया, धक्का लगाना पड़ेगा ना मुझे। थोड़ा अगर हाथ लगा देते तो। रविश, ओए, धक्का लगा। मेरा सामान लेके भाग गया। गाड़ी, टैक्सी। अरे डॉक्टर साहब। हाँ, वो टैक्सी वाला मेरा सामान लेके भाग गया। क्या? बहुत ही महंगा सामान था वो। हाँ। चलिए बैठिए। हाँ।
रुक रुक रुक। अरे सामान ले लो, सामान लेके छोड़ दो उसको। छोड़ अजय अजय क्या हो रहा है? छोड़। क्या हुआ? चल अरेस्ट करो इसे। करता है, सामान लेकर भाग रहा था। चोरी करता है। चल जाओ। चल अंदर। दूंगा एक चल, थप्पड़। चल बैठ। डॉक्टर साहब आप बैठिए, मैं सामान ले लेता हूँ। अच्छा आज तुमने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। आपने भी तो मुझ पर एक दिन एहसान कर दिया था। माँ के आशीर्वाद से मैं आपके कुछ काम आ सका। मैंने तुम पे कौन सा एहसान कर दिया? बैंक अचानक से मेरे जैसे अनजान आदमी को 3 लाख रुपए कैसे दे सकती है? तुम जैसे अच्छे इंसान के लिए मैं कुछ कर पाया तो ये मेरे भाग्य की बात है। तुमने शायद सुना होगा, एक कार एक्सीडेंट में हमने अपनी बेटा और पत्नी को खो दिया था। जब भी मैं तुम्हारे बेटे चंदू को देखता हूं मुझे अपना बेटा याद आ जाता है। आज अगर वो होता तो चंदू के जैसा होता। इसीलिए उसके भविष्य के बारे में सोच के ही बैंक गया था मैं। चंदू अब तक बहुत बड़ा हो गया होगा ना? हाँ? क्यों, क्या हुआ? लंच टाइम है। हाँ सुना है कैंटीन में मटन बना है। चलो चलो खाते। तुम कैसे हो चांदू? अजित अंकल आएंगे ना तुम्हारे लिए टिफिन लेके। और तुम? पापा तो मेरा अकेले क्या टिफिन लाएंगे? हम तो इतने लोग हैं ना। नहीं, अजित अंकल सबके लिए खाना लेके आएंगे। अंदर आओ सर। हाँ आ जाओ। मुझे बुलाया सर? हाँ एक बार इंस्पेक्टर साहब से बात करवाइए। हेलो, मैं रोमेन चौधरी बोल रहा हूँ। सुनिए। बोलिए सर। हाँ ठीक है सर। अच्छा सर, वो लोग कब कॉलेज आने वाले हैं? क्या बोले? ठीक 1 बजे? पापा इतना लेट क्यों कर रहे, क्या पता? अरे बाबा, इतने लोगों का खाना पकाना है, देर तो होगी ना। ए माला, टाइम क्या हुआ? तुम इतना टेंशन में क्यों हो? क्या हुआ? आ जाएंगे वो। तुम लोग रुको, मैं पापा को देख के आता हूँ। हाँ? चंदू, बहुत ज्यादा उड़ता है ना। तुम कौन हो? अरे तेरा बाप हूँ साले। साला। आप उसे क्यों मार रहे हो? छोड़ दे मुझे। क्यों मार रहे हो? छोड़, चल। मार इसको। हेलो, लफड़े हो रहे? कहाँ? कॉलेज में? कॉलेज में तो ये लफड़े सारे होते ही रहते हैं। नहीं नहीं नहीं, मेरे पास इतने फोर्स नहीं है जो मैं कोई एक्शन ले पाऊं। चल चल ऊपर, चल चल ऊपर, चल चले। फेंक उसको, फेंक। चंदू,
चंदू, पापा, अजीत अंकल, पापा नहीं, पापा, अजीत अंकल, पापा, छोड़ो, पापा, छोड़ दो, उसे, पापा, अजीत पापा, अंकल, छोड़ दो। छोड़ो। आप ठीक तो है ना? पापा, अजीत अंकल, पापा, पापा, आज तुम्हारा थोड़ा ही खून बहा है। तुम्हें पालने के लिए पता है कि तुम्हारे पिता ने कितना खून बहाया होगा? तुम्हें नहीं पता, लेकिन मैं जानता हूं। कल तुझे खून का बदला चुकाना है चांदू, वो भी हजारों के सामने। पिछले 15 सालों से मैं कल के दिन के लिए इंतजार में था। 15 साल पहले जो तुम्हारे पिता ने कसम ली थी ना, वो कसम क्या तुम पूरी कर पाए? यही देखने के लिए मैं इतनी दूर आया हूं। नहीं, अब मैं उसके जन्मदिन पे नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं आओगे? तुम्हें मारने का हुक्म मेरे पापा ने दिया था, मैंने तो नहीं दिया। तुम अपने पिताजी से कितना प्यार करते हो, इसका तुम्हें कल सबके सामने सबूत देना पड़ेगा। सबको ये बात दिखनी चाहिए कि तू एक बाप का बेटा है। लेकिन पापा, साहब की बात बिना माने माला बेटी और मेम साहब तुम्हें यहां बुलाने के लिए आए हैं। जाना तो तुम्हें पड़ेगा। अजित को समझना चाहिए था, आग में हाथ डालोगे तो हाथ जलेगा ही। आग अमीर और गरीब का फर्क नहीं समझती पापा, जो हाथ डालेगा वो जल जाएगा। तुमने जो अपने किराए के गुंडे भेजे थे, अगर उसे अजीत पुलिस स्टेशन में लेके जाता तो सिर्फ तुम्हारा हाथ नहीं, तुम्हारा सारा शरीर बेइज्जती की आग में जल जाता। सिर्फ आप मेरे पापा और अजीत अंकल के कभी मालिक थे, इसलिए आप बच गए। तुम्हें दार्जिलिंग भेज के मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई फायदा नहीं। आपको क्या लगता है कि गुलाब के फूल को अगर आप दार्जिलिंग में जाके बोओगे तो क्या ठंड में रह के वो नीम का पेड़ बन जाता? गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अरे आओ आओ। तुमने तो बोला था शाम को हेडक्वार्टर में मिलोगे। तुमने तो बुलाया नहीं। तुमने गुंडों से चंदू और अजीत को पिटवाया, उसी को देखने में ही शाम गुजर गई मेरी। बाप बेटे की किस्मत बहुत अच्छी थी। किस्मत तुम्हारी भी अच्छी है, क्योंकि तुम मेरे कॉलेज के दोस्त हो इसलिए। अगर तुम खाली मंत्री होते तो तुम्हारे हाथ में हथकड़ी डलवा देता। तुम भी उनकी तरफ ही हो। रमन, इस दुनिया में 2 टाइप के इंसान होते हैं, एक अच्छा इंसान और एक बुरा इंसान। वो लोग अच्छे इंसान हैं और तुम हो कि... रहने दो सब बातें। हथकड़ी लगाने वाले थे ना तुम। कल माला का जन्मदिन है, कल देखना कौन किसको हथकड़ी पहनाता है। एक मिनट। क्या हुआ? देर क्यों कर रही हो? सब लोग आ गए, केक काटो।
जिसका इंतजार कर रही हो वो कभी नहीं आ पाएगा यहाँ। उधर देखो। सारे पुलिस वालों के पास चंदू और अजीत की फोटो है। आना भी चाहेगा तो धक्के मार के निकलवा दूंगा। आओ माला, केक काटे हम। लेकिन चंदू ने कहा था कि वो आएगा। कैसे आएगा वो? तुम्हारा मिनिस्टर बाप उससे इतना डरता है, उसे पता नहीं था ना। मच्छर मारने के लिए तोप लगा के रखा है। उसका इंतजार मत करो बेटी, सब लोग आ गए हैं। ज्यादा देर करना अच्छी बात नहीं, चलो। आओ माला। तुम हो बड़े अमीर, तुम हो बड़े अमीर, तुमको छूने का मेरा नहीं है अधिकार। दिल देने तुम्हें आया हूँ, तुम ले लो उपहार। तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, हाँ तुम हो मेरे। ये शुभ दिन हर साल में, ये शुभ दिन हर साल में आएगा लौट के। तुम्हें खुशियाँ मिले सदा है दुआ दिल से। ये शुभ दिन हर साल में, ये शुभ दिन हर साल में आएगा लौट के। तुम्हें खुशियाँ मिले सदा है दुआ दिल से। आए न कभी गम का अंधेरा, आए न कभी गम का अंधेरा। प्यार ही प्यार मिलते रहे सबको यहाँ सदा। तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, हाँ तुम हो मेरे। हमेशा नहीं रहूंगा, मैं हमेशा नहीं रहूंगा तुम्हारे साथ। साया बन के चलूंगा हाथों में लेके हाथ। मैं हमेशा नहीं रहूंगा, मैं हमेशा नहीं रहूंगा तुम्हारे साथ। साया बन के चलूंगा हाथों में लेके हाथ। संग मेरे रहना, मुझे दिल से ना मिटाना। संग मेरे रहना, दिल से ना मिटाना। नए रंग में मैं तुम्हें मिलूंगा हमरा। तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, हाँ तुम हो मेरे। क्या कर रहे हो तुम? एक आए हुए मेहमान पे इस तरह हाथ नहीं उठाया जाता। तुमको समझ नहीं आता, तुम छोड़ो। मुंह क्या देख रहे हो? निकालो उन दोनों को बाहर। तुम्हारी इतनी हिम्मत, पुलिस के ऊपर हाथ उठाते हो? सिर्फ पुलिस ही क्यों, आज तो मैं पुलिस मंत्री पर भी हाथ उठा सकता हूं। लेकिन आज मेरे चांदू ने माला मैम साहब के गले में हार डाला है और आप माला के पिताजी हैं, इसलिए आप बच गए।
मुंह क्या देख रहे हो? निकालो इन सबको। रुके 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 रमन, आज के दिन ऐसा मत करो प्लीज डॉक्टर, मेरे फैमिली मैटर के बीच में तुम ना बोलो तो ठीक होगा। खड़े खड़े देखो मत, निकालो इन दोनों को। कोई आगे नहीं आएगा। खबरदार, कोई आगे मत बढ़ना। इस लड़के के लिए मैंने 2-2 खून किए हैं। और एक करने में मेरे हाथ नहीं कांपेंगे। आपने खून किया है? हाँ, एक दिन मंदिर में मैंने शपथ ली थी कि मैं तुझे एक दिन बड़ा आदमी बनाऊंगा, अच्छा इंसान बनाऊंगा। इसलिए तो उसके बीच में आने वाले हरि और मदन को मैंने खत्म कर दिया, खून कर दिया। आज हक की लड़ाई में तू वंचित नहीं हो सकता, सिर्फ मेरी वजह से। आपकी वजह से? हाँ, मैं एक ड्राइवर हूं, इसलिए आज के एक शुभ दिन पर मैं तेरे रास्ते का कांटा बन गया। पापा, आज मैं सबके सामने कहता हूं, जिस वजह से तुझे इतना अपमान सहना पड़ा, उसके तुम हकदार नहीं। क्योंकि मैं तुम्हारा बाप नहीं हूं। ये आप क्या बोल रहे पापा? मैं आपका बेटा नहीं हूं। तो फिर वो किसका बेटा है? मेरा। मैं उसका बाप हूं। मुझे अगर पता होता कि तुम ये बात खुद कबूल कर लोगे तो मेरे बेटे पर हाथ उठाने से पहले ही मैं तो रमन का हाथ तोड़ देता। डॉक्टर साहब, आप सब जानते हैं। शायद तुम्हें याद होगा, रोमन के घर पे मैंने पहली बार तुम्हें देखा था। तुम्हारे हाथ में गाड़ी की चाबी देकर कहा था, गाड़ी घुमा के रख देना। बहुत देर के बाद मैंने नीचे आकर देखा, गाड़ी के डैशबोर्ड में जो तस्वीर रखी थी तुम उसे बड़े गौर से देख रहे थे। जब मैंने चाबी मांगी तो तुम चौंक गए। इसीलिए मैं चंदू के लिए जानबूझ करके वो गिफ्ट लेकर के आया था, ताकि उसे देते हुए मैं उसे बहुत करीब से देख पाऊं। मैंने देखा वो कटा हुआ दाग उसकी जांघ पर रह गया था। बचपन में ही वो चोट उसे लग गई थी। मैंने अपने हाथ से उसके जख्म को सिला था। जब तुमको समझ में आया कि चंदू तुम्हारा बेटा है तो तुमने अजीत को पकड़ा क्यों नहीं? अगर उस दिन अजीत को पकड़वा देता तो बहुत शोर मच जाता और माला का जन्मदिन भी बर्बाद हो जाता। फिर सोचा दूसरे दिन पुलिस को बुला करके अजीत को पकड़वा दूंगा, लेकिन अजीत जीत गया। तुमने उस दिन अजीत को बोला था कि चंदू को हॉस्टल में भर्ती कर दो। भड़क उठा था अजीत उसी वक्त नौकरी छोड़कर उसने एक पिता के कर्तव्य को चैलेंज कर दिया। इतना प्यार है उस चंदू से, क्या मैं कर सकता था? क्या मैं बच्चे के लिए अमेरिका से अपनी पढ़ाई छोड़ सकता था? शायद मैं नहीं कर सकता। मैं चंदू को इतना प्यार नहीं दे सकता था, कभी नहीं दे सकता था। जन्म देने वाले पिता होने के बाद भी मैं चुपचाप सब देखता रहा। जिसने जन्म ना दिया हो वो भी पिता हो सकता है। इतना अन्याय के बाद भी कोई इतना महान हो सकता है? अमेरिका का प्रैक्टिस करते हुए तुम चंदू को अमेरिका क्यों नहीं लेकर के गए? हाँ, एक बार सोचा था ये मैंने, लेकिन इसलिए मैं चुप बैठ गया कि चंदू से अजीत जितना प्यार करता है, उस प्यार को छोड़कर चंदू क्या मेरे पास आता? कभी नहीं। वो मुझे अपना पिता स्वीकार नहीं कर सकता, उसकी जिंदगी खराब हो जाती। बाप होकर मैं उसकी जिंदगी खराब होते नहीं देख सकता। आपने अच्छा किया अंकल, इस दुनिया में मेरे पापा से बड़ा कोई नहीं हो सकता। चलो पापा, हम लोग यहाँ से अभी चले जाते। जाओगे कहाँ? खून किया है तो उसकी सजा तो मिलेगी ना। साहब, मैं माला को हमेशा के लिए मुक्त कर देता हूँ। आप पापा को मुक्त कर दो। वो साहब मुझे मुक्ति देने वाला कौन होता है?
सब बंधन टूट गए। मैं खुद को मुक्ति दूंगा। कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। चलो पापा, हम यहाँ से चलते। नहीं, डॉक्टर साहब, मैंने आपको बहुत तकलीफ दी है, लेकिन भगवान जानता है कि मैंने इसे बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। अगर मैंने कभी अनजाने में इसे तकलीफ दी होगी तो उसके लिए मुझे माफ कीजिए। आज सबके सामने अपने बेटे को आप अपना लीजिए। अब आप मुझे इजाजत दीजिए। लीजिए। अजीत रुक जाओ। खड़े खड़े क्या देख रहे हो? उसको अरेस्ट करो। अजीत, तुम पुलिस के सामने सरेंडर कर दो। नहीं, सर फायर करूं क्या? बेटे की वजह से पागल हो गया सर। वो किसी को छोड़ेगा नहीं सर। प्लीज गिव मी द ऑर्डर सर। फायर। नहीं। पापा 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 पापा, ये सब क्या हो गया पापा? पापा पापा पापा, अब तुझे कभी नहीं बोलना पड़ेगा कि तू मेरे जैसे एक गरीब टैक्सी ड्राइवर का बेटा है। आज से तू सीना तान के बोल सकता है कि तू एक बहुत बड़े डॉक्टर शिशोभन चौधरी के बेटे हो। अजीत, ये तुमने क्या किया? उसके रास्ते का कांटा दूर कर दिया मैं। अजीत अंकल, अब इसे अपनाने में तुम्हारे पिता का सर कभी नहीं झुकेगा। अजीत, दो तुम्हारे बेटे का हाथ मेरी बेटी के हाथ में है। अब उसके पिताजी के होते हुए क्या ये अधिकार क्या मेरा है? हाँ है अधिकार। तुम ही उसके पिता हो। दोनों के हाथ एक कर दो। पापा। अजीत अंकल, तेरे लिए चांद तारे तोड़ के लाऊं, आंधी तूफान बारिश आए मैं कभी ना डरूं।